जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 10वीं क्लास की मैथमेटिक्स की एक इम्पोर्टेंट पेडिंग स्कीम जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं बेटे आपको प्रॉपर्ली गाइड करूँगा कि आपको किन किन चैप्टर्स को जो है वो रेडी करना चाहिए, जिससे आप बड़ी ही आसानी के साथ जो है वो अपनी जो है वो बुक में अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। और मेरी कोशिश होगी कि आपको जो है वो मैं 70 आउट ऑफ जो 75 हैं वो मार्क्स दिलवाने में जो है वो कामयाब हो सकूँ, ठीक है। तो आप इस पेनिंग स्कीम को जो है वो प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करें कि मैं किस तरह से आपको प्रॉपर गाइड करता हूँ और आपको किन चैप्टर्स को जो है वो रेडी करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले तो पेनिंग स्कीम को जो है वो देख लेते हैं, और उसके बाद वीडियो के बिल्कुल लास्ट पे जो है वो मैं आपके साथ इसका जो है वो गेस्ट पेपर भी जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये आपने समझना है इसको, ठीक है। और किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन होता है पेनिंग स्कीम को लेके तो आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में जो है वो लाजमी पूछें। मैं आपके तमाम सवालात के जो है वो जवाब जो है वो लाजमी दूंगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो देखिए बेटे, यहाँ पे फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो के अंदर जो है वो मैंने चैप्टर्स को जो है वो लिखा है, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर जो 13 तक है वो चैप्टर्स यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद देखें जी, सेकंड रो है। तो सेकंड रो के रो में जो है वो आपको मैंने एमसीक्यू जो है वो बताया है कि किन किन चैप्टर्स में से जो है वो कितनी कितनी जो है वो एमसीक्यू जो है वो आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। तो देखिए, चैप्टर नंबर 1 है तो इसमें से दो जो है वो एमसीक्यूज पूछी जाएंगी। चैप्टर नंबर 3 है तो इसमें से दो हैं। चैप्टर नंबर 5 है तो इसमें से दो हैं। और इसके अलावा जो चैप्टर नंबर जो 13 है, ठीक है, इसमें से जो है वो आपसे दो एमसीक्यूज पूछी जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर जो 9 है, इसमें से कोई भी एमसीक्यूज आपसे पूछी नहीं जाएगी, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर जो 12 है तो उसमें से भी जो है वो कोई भी एमसीक्यूज नहीं पूछी जाएगी। इसके अलावा जितने भी फर्दर हमारे पास जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, उनमें से एक एक एमसीक्यूज जो है वो आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बेटे, यहाँ पे है जी शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी कि जो हमारे पास जो थर्ड रो है, इसमें मैंने आपको प्रॉपर्ली गाइड किया है कि किन किन चैप्टर्स में से जो है वो कितने कितने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, चैप्टर नंबर 1 है तो इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 2 है तो उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर अगर हमारे पास जो है वो 3 है तो उसमें से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 है तो उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर अगर 5 है तो उसमें से 4 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर अगर हमारे पास जो 6 है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर अगर 7 है तो उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर जो 8 है इसमें से कोई भी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा चैप्टर नंबर 9, 10, 11 और 12, इन चारों चैप्टर में से जो है वो एक एक एमसीक्यूज आपसे पूछी जाएगी। चैप्टर नंबर जो 13 है बेटे, इसमें से जो है वो दो एमसीक्यूज आपसे सॉरी जो दो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो आखिरी जो रो है, इसमें आपको बताया गया है कि किन किन चैप्टर्स में से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर जो 7 तक है, ठीक है, इन तमाम चैप्टर्स में से जो है वो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा चैप्टर नंबर जो 8 और 8 से लेकर जो 12 तक तक के जो चैप्टर्स हैं, इनमें से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर जो 13 है, इसमें से बेटे आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये तो थी ओवरऑल पेयरिंग स्कीम, ठीक है। अब मैं प्रॉपर्ली जो है वो आपको गाइड करूंगा कि जो हमारा जो सब्जेक्टिव पार्ट होगा, ठीक है, वो जो है वो कितने उसके हिस्से होंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे सेक्शन 1 है हमारे पास, ठीक है। यानी कि जब आपको सब्जेक्टिव पार्ट दिया जाता है तो उसके दो हिस्से होते हैं, एक सेक्शन 1 होता है और एक सेक्शन 2 होता है, ठीक है। सेक्शन 1 में आपको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो गिवन होते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है और 4 है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो सेक्शन 1 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये किन किन जो है वो चैप्टर्स पर मुश्तमिल होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 पर मुश्तमिल होगा। और तीनों चैप्टर में से जो है वो तीन तीन जो है वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बेटे, यहाँ पे जो है देखें कि अगर आपने 9 में से 6 जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो सिलेक्ट करने हैं, तो आपको जस्ट दो चैप्टर्स ही जो है वो रेडी करने होंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो उनके बारे में मैंने थोड़ी सी यहाँ पे जो है वो डिटेल लिखी है कि आपको कम से कम जो है वो फर्दर इन एक्सरसाइज की जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा कि कौन कौन सा जो है वो पार्ट आपको जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा और उनको रेडी जो है वो करना पड़ेगा। तो देखिए, एक्सरसाइज 1.1 है, तो मैंने यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन किया है कि आपको जो है यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है, इसकी जो फर्स्ट जो चार चार जो पार्ट है दोनों के, ये आपको करने चाहिए। उसके बाद जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज करनी चाहिए इसकी। उसके बाद एक्सरसाइज है हमारे पास जो है वो 2.1, ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना चाहिए। उसके अलावा 2.3 है तो उसका क्वेश्चन नंबर 2 करना चाहिए मुकम्मल, ठीक है। उसके बाद 2.5 है तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको जो है वो तीनों पार्ट जो है वो सॉरी इसके तकरीबन 6-7 जो पार्ट है पहले वाले, वो कम से कम आपको करने चाहिए।
उसके बाद इसी चैप्टर की जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो आपको जो है रेडी करनी होगी, ठीक है। तो इस तरह से मिलाकर जो है वो आपके 6 पार्ट जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो जाते हैं। अगर ये चैप्टर नंबर 3 की जस्ट जो है वो 4 डेफिनेशन रेडी कर ली जाए, अगर खुदा न खासा इन दोनों चैप्टर्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो डेफिनेशन आपको जो है वो सपोर्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो तीसरी 3.3 एक्सरसाइज है उसमें से आपको कम से कम ये 2 पार्ट जो है लाजमी करने चाहिए, जिसमें आपसे पूछा जाता है वस्फ फिल तनासब और उसके बाद तीसरा मुतनासब, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद यदि क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास देखें जी 3 चैप्टर्स हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 जो है वो मुश्तमिल है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन ये किया है कि आपको जो है वो किन 2 चैप्टर्स को करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 5 और 6 को जो है वो अच्छे से रेडी करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें से 4 जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, और जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो थोड़ी सी जो यहाँ से जो है वो मैंने डिटेल आपके लिए जो है वो लिख रखी है कि आपको जो है वो 5 चैप्टर की कम से कम जो है वो 5.1, 5.4 और 5.5 को जो है वो अच्छे से रेडी करना होगा, ठीक है। और यहाँ से आपके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो चंद जो फेमस जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको गेस्ट पेपर के अंदर भी जो है वो शेयर किए हैं। आप जस्ट अगर वो उन्हीं को जो है वो रेडी कर लेते हैं तो आपका जो है वो इस पोर्शन में जो है वो किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं जो है वो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर अगर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को करने के लिए आपको चैप्टर नंबर 7 और 13 को जो है अच्छे से रेडी कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपसे, ठीक है, पूछे जाएंगे। उसके बाद जो चैप्टर नंबर जो 13 है इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अदर जो हमारे पास जो चैप्टर्स यहाँ पे है, चैप्टर नंबर 9 है, 10 है, 11 और 12, इनमें से जो है वो एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से टोटल जो है 9 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपने 6 जो है वो आपने सेलेक्ट करने होंगे, ठीक है। तो बेटे चैप्टर नंबर जो 7 है इसमें आपने एक्सरसाइज 7.1, 7.2 जो है वो लाजमी अच्छे से रेडी करनी है, और 7.4 के जो पहले जो 6 पार्ट हैं वो लाजमी रेडी करने होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो है वो इसमें जो चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है, इसमें आने वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी इजीली जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप इसमें एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करना चाहेंगे तो इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो रेडी कीजिएगा, क्योंकि रिव्यू एक्सरसाइज में से जो है वो ज़्यादातर पेपर जो है वो आता है 10th क्लास का, ठीक है। उसके अलावा ये बच्चे जो हमारे पास जो चैप्टर्स हैं इनकी जस्ट आप डेफिनेशन करेंगे, डेफिनेशन के अलावा कोई भी चीज़ आप यहाँ से जो है रेडी नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो था बेटा आपका ओवरऑल सेक्शन 1। तो उसके बाद है सेक्शन 2, जिसमें आपसे जो है वो टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको कहा जाता है कि आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अब बेटे ये जो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये थ्योरम के रिलेटेड है, जिसमें चैप्टर नंबर 9 और 12 चैप्टर में से जो है वो थ्योरम पूछे जाते हैं आपसे। तो आपने कोई एक जो है वो थ्योरम जो है करना होता है, और ये टोटल जो इसके मार्क्स होते हैं वो हमारे पास जो है वो 8 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि आपको कौन से जो है वो थ्योरम करने चाहिए, और ये मैंने चैप्टर नंबर 9 के जो है वो आपको मेंशन करके बताया, यानी कि थ्योरम नंबर 1, 3 और 5 जो है आपको जो यहाँ पे जो है अच्छे से रेडी कर लेना चाहिए। अगर फर्ज करें आप पहला और 5 कर लेते हैं, और इसके अलावा अगर 3 वाला नहीं अगर आपको आता तो आप उसकी जगह पे दूसरा कर सकते हैं। तो ये आपके जो है वो इम्पोर्टेंट जो थ्योरम है, ठीक है। तो कम से कम आपने पहला और जो 5 वाला है, पांचवा जो है वो आपने लाजमी रेडी करके रखना है, ठीक है। और उसके बाद देखें, ये तो था आपका लाजमी सवाल, ये तो आप तमाम बच्चों ने करना होगा, ठीक है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 में से कोई से 2 क्वेश्चन जो है वो आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो ज़्यादातर जो टीचर्स हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये अटेम्प्ट नहीं करवाते बच्चों से, क्योंकि इन की जो एक्सरसाइज में जो दिए जाने वाले जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो थोड़े से लेंथी होते हैं, जिस वजह से बच्चों को सजेस्ट नहीं किया जाता। तो मैं खुद यहाँ पे जो है वो जो सजेस्ट करता हूँ वो यहाँ पे है कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को जो है वो किया जाए। और उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ये तो कोई भी टीचर जो है वो अटेम्प्ट नहीं करवाता। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 8 और 5 को जो है वो स्किप कर दें। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है आप ये करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये चैप्टर नंबर 3 और 4 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये चैप्टर नंबर 5 और है, जो है वो हमारे पास जो 6 है इसमें से आएगा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो डिटेल लिख दी है कि आपको कम से कम इन एक्सरसाइज को लाजमी करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन इन्हीं जो है वो एक्सरसाइज में से आता है, ठीक है। तो देखें 3.4, 3.6 चैप्टर नंबर 3 की ये 2 एक्सरसाइज आपको अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है तो इसकी 4.1 और 4.2 को जो है वो आपने अच्छे से रेडी करना है।
और उसके बाद चैप्टर नंबर अगर 5 है तो उसकी एक्सरसाइज जो है वो 5.2 और 5.3 को अच्छे से रेडी करने हैं। और जो चैप्टर नंबर जो 6 है इसकी जस्ट एक ही एक्सरसाइज है जिसमें आपने जो है वो 6.3 को जो है वो रेडी करना होगा। ठीक है, तो ये तो थी ओवरऑल पेडिंग स्कीम। तो आई होप कि आपको जो है वो इसकी प्रॉपरली जो है वो समझ आ चुकी होगी। अब जो है वो मैं आपके साथ जो है वो गेस्ट पेपर जो है शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस गेस्ट पेपर को प्रॉपर वॉच करें। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन होता है या सोल्यूशन नहीं हो रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। मैं आपके जो जितने भी सवाल होंगे उनका जो है वो जवाब देने की भरपूर कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।